दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोगों ने मकान बनाए थे, लेकिन भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच आज सुबह से ये कार्रवाई शुरू की गई है। हमारे साथ डीसीपी आकांक्षा यादव जी है। मैडम, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किया गया है और आज सुबह कितने बजे से कार्रवाई शुरू की? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो सरकारी ज़मीन पे ये अतिक्रमण था, सिविक एजेंसीज को इन्होंने डिमोलिशन का प्रोग्राम रखा था, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। सुबह 6 बजे यहाँ पे स्टाफ सारा तैनात था, जिसमें दिल्ली पुलिस और जो सीआरपीएफ है और आरएएफ है और साथ ही साथ बीएसएफ के जवान तैनात हैं। ड्रोन से भी हम लोग एरिया का सर्वेलेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी चल रही है। तो कुल मिला के पूरा अरेंजमेंट ठीक है और इसको पीसफुली हम लोग करवा रहे हैं। मतलब 150 के करीब मकान गिराए जाने हैं, उसको लेकर जिनका मकान टूट रहा है वो लोग बेहद परेशान हैं। क्या उनको रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कहा है? ये दिल्ली पुलिस के परव्यू का मैटर नहीं है, तो इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे थे। 2 महीने से ये पूरा चल रहा था, तो किस तरह का पूरा एरिया को कॉर्डन किया? जब से जैसे मॉर्निंग से हमारा अरेंजमेंट लगा है तो हमें कोई ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला है। हमें ज़्यादातर घर खाली मिले थे, तो उसके हिसाब से ही अरेंजमेंट लगाया है। तो कोई मेजर हमें ऐसा कोई विरोध देखने का सामना नहीं करना पड़ा। संजय इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, मुख्यमंत्री का ये इलाका माना जाता है, शालीमार बाग जो है उन्हीं का इलाका, और वहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या उन लोगों से भी आपकी बातचीत हो पाई है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल रोमिता, ये शालीमार बाग विधानसभा से ही चुनाव जीती है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का इलाका है, इसलिए इस सड़क को भी चौड़ी किया जाने की एक प्राथमिकता बताई जा रही है। और ये प्रस्ताव पहले से था और बताया जा रहा है कि मास्टर प्लान के हिसाब से इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। यही वजह है कि जो आगे की सड़क, अगर मैं पूरी सड़क दिखा दूं, ये पूरी सड़क की चौड़ाई है। इसी के हिसाब से जब आप आगे जाएंगे तो आगे सड़क की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसी के हिसाब से इस सड़क को बराबर किया जाना है, जिसमें से 10 मीटर आगे सड़क छोटी हो जा रही थी। उसी को देखते हुए जो सड़क है उसको बराबर करने के लिए जो अवैध निर्माण था वो 10 मीटर आगे के लिए तोड़ा जा रहा है। और ये कार्रवाई आज सुबह 6 बजे शुरू हुई है, जबकि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पुलिस का अरेंजमेंट था और 6 बजे कार्रवाई शुरू की गई थी। आपको बता दें कि अभी तक 50% से ज़्यादा के अवैध निर्माण तोड़े जा चुके हैं। चूंकि बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है, 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, उन सभी को गिराने में वक्त लगता है और इसीलिए कार्रवाई में समय लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी जब तक पूरा एरिया है, यानी कि करीब 150 के मकान है, वो जब तक तोड़े नहीं जाते हैं, जमींदोज नहीं किए जाते हैं, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही जो मलबा है, आप देख सकते हैं डंपर में, वहां से जो मलबा है, मलबा भी लगातार हटाए जाने का काम किया जा रहा है, ताकि वहां पे रास्ता है वो खाली किया जा सके। तस्वीरों में मैं दिखा दूं अंदर की ये सड़क है, जहां पे आप देख सकते हैं 20 से ज़्यादा बुलडोजर लगे हुए हैं और इस वक्त भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये सामने की मकान अगर आप देख पाए तो ये सामने के मकानों पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से 10 मीटर का एरिया है जो कि पूरा का यहाँ से तोड़ा जाएगा और यहाँ से लेकर और आगे पूरा 800 मीटर का एरिया है, जहाँ तक ये पूरे सभी मकान बने हुए हैं। ये पूरी 800 मीटर के एरिया में कार्रवाई की जानी है, जो कि लगातार की जा रही है। और इस वक्त चूंकि शाम हो रही है तो यहाँ पे लाइट का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है, ताकि रात में भी इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाएगा। और ये इसके साथ साथ मलबा भी हटाया जा रहा है। तब प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से कोई ब्रेक नहीं लिया जाएगा। रोमिता, चलिए, तो जाहिर सी बात है कि जब तक यहाँ पर अतिक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक इस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। लेकिन संजय, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी उन लोगों के लिए की जा रही है जो लोग यहाँ से अब नए आशियाने की तलाश में होंगे? उनका घर सालों से यहाँ पर था, अब तोड़ दिया गया है, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? और क्या आने वाले दिनों में शालीमार बाग के अलावा कई और इलाकों में इस तरह की ड्राइव की प्लानिंग है सरकार की? जी बिल्कुल रोमिता, जो लोग प्रभावित परिवार है उन प्रभावित परिवारों के लिए
प्रशासन सरकार की तरफ से 3-3 लाख रुपया उनको फिलहाल राहत के तौर पे देने की बात की गई है। और जिन लोगों ने नोटिफिकेशन को साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों का, जो लोग घर से बेघर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए 11 महीने के रहने का इंतजाम भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। फ्लैट का इंतजाम किया गया है, जहां पे जो लोग रहना चाहते हैं उन्हें 11 महीने तक की रहने की फ्री व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन उसके लिए भी अभी सभी लोग तैयार नहीं हुए हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें से ज्यादातर लोगों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है और इस पे राजी हुए हैं कि 11 महीने सरकार के द्वारा दी गई वैकल्पिक व्यवस्था के साथ रहेंगे और बाकी का इंतजाम उन लोगों को खुद किया जाना। चूंकि सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि यह सिर्फ व्यवस्था मानवीय आधार पर की जा रही है, क्योंकि सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके घर बनाया जा रहा है और इसलिए ये कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा सके। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के साकेत में बिल्डिंग गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं।